So now let's see the another algorithm called look. It is just like scan only, scan algorithm. What is the difference? We do not go till the end. Instead, what we do? Instead, revert or reverse the direction at the last cylinder requested of that side. Take an example: 24, 91, 134, 47, and let's say 189, and currently we are at 99 index. Okay, moving towards 0. Index means that particular cylinder. Okay, moving towards 0. So 99 पे भी हम हैं और 99 से पहले अगर 0 की तरफ जा रहे हैं तो पहले क्या मिलेगा? 91, फिर 91 से 47 और फिर 47 से 24. अब यहाँ पे क्या है? जब हमने स्कैन देखा था तो स्कैन में क्या किया था हमने? 0 तक गए थे, लेकिन यहाँ पे हम 0 तक नहीं जाएंगे और 24 से ही रिवर्ट कर देंगे. 24 क्योंकि लास्ट सिलेंडर था जो हमें चाहिए था उस डायरेक्शन में. वी डोंट गो टिल द एंड, इंस्टेड रिवर्ट द डायरेक्शन एट द लास्ट सिलेंडर रिक्वेस्टेड ऑफ दैट साइड. इस साइड में लास्ट सिलेंडर कौन सा चाहिए था? 24. यहीं से हमने रिवर्ट कर दिया और रिवर्ट करके फिर हम कौन सा एक्सेस करेंगे? 134 और फिर 189. बस उसके बाद खत्म. तो टोटल हेड मूवमेंट कितना हुआ? टोटल हेड मूवमेंट्स इक्वल टू पहले 99 से 24 तक एंड देन 189 से 189 minus 24. So that is 75 plus 165, that is 240. एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम लास्ट तक नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए लुक एल्गोरिथम के अंदर हेड मूवमेंट्स कम होते हैं स्कैन से. ओके, और इसका वेरिएशन क्या है? सर्कुलर लुक, दैट इज सी लुक. सो यहाँ पे क्या होगा? इट इज जस्ट लाइक सी स्कैन, बट सी स्कैन में क्या करते थे हम? टू द एक्सट्रीम जाते थे, टू द एक्सट्रीम पॉइंट. जैसे यहाँ पे लेट्स से 99 से शुरू किया और स्मॉलर सिलेंडर नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो नो मैटर हमें 23 तक एक्सेस करना था, बट हम 0 तक जाएंगे. और फिर 0 से लेट्स से 200 सिलेंडर्स थे तो 199 तक जाएंगे और फिर सर्विस करेंगे. 0 से 199 तक कोई सर्विस नहीं होगी. तो 0 क्या है? एक्सट्रीम. 199 क्या है? एक्सट्रीम सिलेंडर नंबर, जो लास्ट सिलेंडर नंबर्स हैं. सी लुक के अंदर हम 0 या 199 तक जरूरी नहीं है जाए. हम कहाँ पे जाएंगे? हमें लेट्स से 24 तक की जरूरत थी तो हम 24 से ही रिटर्न कर जाएंगे. और 199 जो लास्ट सिलेंडर नंबर है वहां तक भी नहीं जाएंगे. लेट्स से इधर में सबसे आखिरी सिलेंडर नंबर था 189 जो हमें चाहिए था, तो हम 24 से 189 तक जाएंगे विदाउट सर्विसिंग एंड देन वी विल मूव रिवर्स इन द डायरेक्शन. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल. सो लेट्स से 93, 189, 42, 131, 19, 128, 67 and 69. These are the cylinder numbers we want to access and head is at 58. तो 58 से let's say we are moving towards higher cylinder number. Okay, so 58 से हम कहाँ पे जाएंगे? 58 से 93 obviously, क्या उससे कम कोई है? ओके, सो वी हैव 67, तो पहले 58 से 67 जाएंगे, देन फिर 69 जाएंगे, देन 69 से 93 जाएंगे, 93 से देन 128 जाएंगे, देन 131, देन 189. So this all are completed and now we have to revert. तो अगर ये C स्कैन होता तो हमें 199 तक जाना होता, कंसिडरिंग दैट कि 200 सिलेंडर्स थे, लेकिन C लुक में 189 जो लास्ट सिलेंडर की रिक्वेस्ट थी वहीं से हम
रिवर्स हो जाएंगे और रिवर्स होने पे कोई भी सर्विस नहीं होगा सिलेंडर और लास्ट में 0 तक नहीं जाएंगे। सी स्कैन में 0 तक जाते, लेकिन यहाँ पे 0 तक नहीं जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? जो लास्ट हमें उस साइड में चाहिए, दैट इज 19। तो 19 पे जाएंगे और फिर वहां से रिवर्ट हो जाएंगे और रिवर्ट में क्या चाहिए? 42। तो ये 42 पे आया। सो दिस इज द डायग्राम। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस अगेन। सी स्कैन के अंदर हम 0 और अगर 199 200 सिलेंडर्स हैं तो 199, अगर 300 सिलेंडर्स होते तो 299, तो हम लास्ट पॉइंट तक जाते। ठीक है, यहां से रिक्वेस्ट किया 0 तक गए और फिर वापस 199 या 299 जो भी हमारे नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं डिपेंडिंग ऑन दैट, वहां तक हम विदाउट सर्विसिंग एनीथिंग, यहाँ पे बीच में सर्विसेज हो रही हैं, यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है, एंड देन वी विल स्टार्ट सर्विसिंग। ये सी स्कैन में था। सी लुक के अंदर अगर हमारे पास यहाँ से एक्सेस किया तो 0 तक जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट सिलेंडर इस डायरेक्शन के अंदर लेट से 17 एक्सेस करना था तो 17 से ही पलट जाएंगे और फिर इस डायरेक्शन में भी लास्ट सिलेंडर तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास 189 एक्सेस करना था लास्ट, तो वहीं से हम एक्सेस करके पलट जाएंगे। यहाँ पे कोई सर्विसिंग नहीं होगी, यहाँ पे सर्विसिंग हो रही है, यहाँ पे भी सर्विसिंग हो रही है। सो अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। ओके, सो टोटल हेड मूवमेंट इक्वल टू this 189 minus 58 plus 189 minus 19 plus 42 minus 19, and this is equal to 323. So these are the number of total head movements. Now let's see the gate question based on this concept. Let's say the question is, consider a disk queue with request for IO to block on cylinder numbers. These are the cylinder numbers. So what are the cylinder numbers? 47, 38, 121, 191, 87, 11, 92 and 10. C-look scheduling algorithm is used. The head is initially at cylinder number 63. So we are starting with 63, moving towards larger cylinder number on its servicing pass. So that is 63 से जो बड़े नंबर्स हैं सिलेंडर नंबर्स उधर जा रहे हैं हम। द सिलेंडर्स आर फ्रॉम 0 to 199. सो वेयर वी आर मूविंग, 63 से मूव कर रहे हैं 199 की तरफ, क्योंकि हायर सिलेंडर नंबर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वी आर मूविंग टूवर्ड्स लार्जर सिलेंडर नंबर। द टोटल हेड मूवमेंट्स इन नंबर ऑफ सिलेंडर्स इनकर्ड while servicing this request is, okay, this question was asked in numerical answer type, so option was not given there. What we have to do is we have to type the answer. So 63 से इधर जाते हुए 199 की तरफ सबसे पहले कौन सा मिलेगा? we will get 87. तो पहले हमने 87 रीड किया, फिर 92, फिर 92 से 121, फिर 191. ओके, 191. ओके, सो 191 तक जाएंगे हमारे सिलेंडर्स, 121, 191, 87, 92 ये खत्म हो गए। और अब 199 तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लुक है। स्कैन होता तो हम लास्ट सिलेंडर तक जाते, लेकिन लुक है इसीलिए हमें लास्ट सिलेंडर तक जाने की जरूरत नहीं है, एंड वी कैन गो बैक टू दैट सिलेंडर इन दैट डायरेक्शन विच इज द लीस्ट। सो 191 से हम डायरेक्टली उस सिलेंडर पे जंप करेंगे जो उस डायरेक्शन में सबसे कम है। तो यहाँ पे 10 पे आ गए और 10 से फिर 11, फिर 11 से 38 और फिर लास्ट में 47। तो वो इससे कम कम होगा। हमें वहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना है, हमें आंसर देना है। तो अगर ये गलत भी बन जा रहा है, इधर भी चला जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। So total head movements will be equal to 191 minus 63 plus 191 minus 10 plus 47 minus 10. तो ये क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास 128 plus 181 plus 37, that is equal to 346. Okay, so our answer will be A,
बट अगर न्यूमेरिकल एंट्री टाइप क्वेश्चन होता तो हमें 346 वहाँ पे टाइप करना पड़ता, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट. There are 2-3 topics which are remaining, like one is fork system call, there is one thing called kernel, microkernel, threads. So these are all are theoretical topics, no need to worry about it. I will complete it in 1 or 2 lectures only afterwards, and we shall start with another subject now. Thank you.